हेलो स्टूडेंट्स, नवांको डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 12th मैथमेटिक्स की यूनिट 3 मैट्रिक्स आव्यूह से रिलेटेड पार्ट 7। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स की स्टडी कर ली थी। आज उससे संबंधित कुछ और डेफिनेशंस एवं उनके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स सममित आव्यूह। अब सममित आव्यूह क्या होता है? यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें ए डैश निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए? वो ए के। तब हम कहेंगे कि वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यह इसकी कंडीशन है। और यही हम डेफिनेशन में लिखेंगे। जैसे है डेफिनेशन, एक वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए या ए की पावर टी इक्वल टू ए। क्लियर? आइए आगे और समझते हैं। एक सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसका मेन डायगोनल है, ठीक है। इससे समान दूरी पर स्थित अवयव समान होते हैं। मीन्स यहाँ पर एक अवयव होगा, कौन सा होगा? A12। तो A12 किसके बराबर होगा? A21 के बराबर होगा। तभी तो हम कहेंगे समान दूरी। देखिए इस मेन डायगोनल से A12 की डिस्टेंस और A21 की डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है। इसलिए इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके मुख्य विकर्ण से इक्वल दूरी पर स्थित एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला बेस में? हम लिख सकते हैं कि यदि ए आई जे, इसके ऑर्डर है m क्रॉस n, सममित है तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मीन्स अगर A12 3 है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि A21 भी 3 होगा, फॉर एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए आप, एक मैट्रिक्स दिया है। इसके रो 1 में एलिमेंट क्या है? 1 2 3, रो 2 में 2 5 7, रो 3 में 3 7 4। अब इसका हमने डैश निकाला। इसका डैश देखिए क्या है। इसका डैश निकालेंगे हम तो ये रो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C1 में। देखिए 1 2 3 हो गया, फिर ये 2 5 7 C2 में आ गया, 3 7 4 C3 में आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह तो हमारा वापस A बन गया। देखिए ये पूरा A बन गया, A 1 2 3 1 2 3। तो हमने क्या लिखा? AT इक्वल टू A। अब AT इक्वल टू A आ गया, मतलब किसकी कंडीशन हो गई? सममित की, या हम कहें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हम कहेंगे कि यह एक कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स विषम सममित आव्यूह। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक वर्ग आव्यूह है तब वह विषम सममित कहलाता है यदि, कब? जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो। मीन्स हमने ए डैश निकाला और उसमें केवल किसका अंतर आ गया? माइनस का अंतर आ गया। और किसके इक्वल है? वो ए के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए आप, ए मैट्रिक्स दिया है आपको 0 2 -2 0। अब हमने इसका डैश निकाला तो 0 2 आ गए C1 में, देखिए आप, -2 0 आ गए C2 में। क्लियर यहाँ तक? अब आप देखिए यदि भी इसमें से हम एक माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए 0 0 रहा, ये वाला -2 क्या हो गया? +2, ये +2 -2 में कन्वर्ट हो गया और 0 0 रहा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको अच्छे से देखिए आप, माइनस बाहर आ गया और ये हमारा क्या बन गया? हमारा A बन गया। देखिए सेम टू सेम है A से, तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया? -A। अब एक कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि -A इक्वल टू A डैश, अर्थात यह एक विषम सममित आव्यूह है। आपको चेक करना पड़ेगा
एक मैट्रिक्स दिया है, उसको चेक करना पड़ेगा ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हम डैश निकालेंगे और फिर पता करेंगे कौन सा मैट्रिक्स है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य देखते हैं हम, यदि ए एक सममित आव्यूह है तब ए की पावर n भी समस्त धनात्मक पूर्णांक के लिए सममित आव्यूह होता है। मीन्स अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की आप कितनी भी पावर ले लीजिए प्लस पावर, वो भी कैसा होगा? सिमेट्रिक। मीन्स अगर हम ए क्यू निकालें और फिर आपसे पूछें बताइए ए क्यू क्या है, और ए जबकि कैसा था? सिमेट्रिक, तो हम कहेंगे ए क्यू भी सिमेट्रिक होगा। किसके कारण? ए थ्योरम्स के कारण। ठीक है, आगे देखिए, एक विषम सममित आव्यूह, सेकेंड नंबर देखते हैं हम। एक विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर किंतु विपरीत चिन्हों के होते हैं। सममित में क्या होता था? वो अवयव मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते थे। अब विषम सममित में क्या होता है? अवयव बराबर तो होंगे किंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। मीन्स अगर A12 हमारा 3 है तो A21 क्या होगा? A21 होगा -3, इक्वल तो रहेगा बट अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। तो इसको फॉर्मूला बेस में कैसे लिख सकते हैं हम? A = AIJ m×m विषम सममित है तब AIJ = -AJI। ये बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है कभी हमारे लिए ऐसा दे सकते हैं कि A12 की वैल्यू दे दी और A13 की वैल्यू दे दी और फिर हमसे पूछ लें कि आप एक विषम सममित मैट्रिक्स बनाइए, तो हम आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर A12 है तो हम आसानी से A21 बना लेंगे, A13 दिया है तो हम आसानी से A31 बना लेंगे। बस क्या करना है? साइन को चेंज करना है और वैल्यू वही को ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। एक विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी आप विषम सममित आव्यूह को देखेंगे ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो आप देखना उसके जो मेन डायगोनल होता है ना, उसका ईच एलिमेंट्स 0 होता था। उसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा विषम सममित आव्यूह था, उसका मेन डायगोनल देखिए आप। मेन डायगोनल ये देखिए आप, 0 दिख रहे हैं, ये देखिए 0। तो इसकी मेन फैक्ट है ये कि विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होगा ना तो उसको फाइंड करना बहुत आसान है। उसका मेन डायगोनल होगा ना, वहाँ पे क्या होगा? 0 0 होगा और बाकी जो एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के होंगे। जब आप दो चीज़ देख लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए अब अगली डेफिनेशन, अगला फैक्ट समझते हैं। तीसरा फैक्ट हमने समझ लिया है, आगे का देखते हैं। फोर्थ, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को अद्वितीय रूप से सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, तो उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसा? एक सममित आव्यूह और दूसरा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। मतलब A = P+Q हो जाएगा। अब P क्या हो जाएगा आपका? P हो जाएगा ये वाला हिस्सा और Q क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा। अब समझते हैं इसको, आगे लिखा कैसे इसको। देखिए, A वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो हम A को इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ A + A' और हाफ A - A'। अब आप कहेंगे कैसे लिख लिया? इसको समझिए आप। जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे A' में तो यहाँ प्लस का मिलेगा, और जब यहाँ पे 1/2 का माइनस के A' में इंटू करेंगे तो वो माइनस का हुआ, तो ये A' वाला पोर्शन कट हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? केवल यहाँ से A/2 और यहाँ से A/2। A/2 को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? A मिलेगा। तो बस A = A मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स A को किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको लिख तो दिया, तो पहला वाला हिस्सा प्लस वाला हिस्सा क्या होगा? वो होगा सममित आव्यूह, और माइनस वाला हिस्सा क्या होगा आपका? विषम सममित आव्यूह। ये आप याद रखेंगे और इसको हम प्रूव भी करेंगे। आपकी थ्योरम है 5E एक्सरसाइज में 7th नंबर क्वेश्चन में थ्योरम के रूप में हमसे प्रूव करवा रहे हैं, तो उस वहाँ पे हम प्रूव करेंगे। फिफ्थ को समझते हैं। फिफ्थ क्या है?
विषम सममित आव्यूहों का योगफल सदैव विषम सममित आव्यूह होता है। मीन्स अगर दो मैट्रिक्स ए व बी विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उनका समेशन भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर। आइए अब एक और थ्योरम समझते हैं, हम उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम है और ये आपका 7E का एक क्वेश्चन भी है, सॉरी 5E का 7th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5E का 7th क्वेश्चन और यहाँ पे थ्योरम के रूप में हम इसको समझ रहे हैं। देखिए क्या है थ्योरम में, एक वर्गाव्यूह ए है, उसमें पूछा है a प्लस ए डैश सममित तथा a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होते हैं। समझे। अब इसको हम करते हैं, किस तरीके से होते हैं प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, मान लिया कि b इक्वल टू ए प्लस ए डैश मान लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको सममित प्रूव कर सकें। तो फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने b डैश निकाला, क्योंकि आपको पता है सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन लानी होगी, हमें कंडीशन लानी होगी b इक्वल टू बी डैश। तो हमने क्या किया, उस b का b डैश बनाया। देखिए आप, अब b डैश बनाया तो ये क्या हो गया, एक ब्रैकेट का स्क्वायर कर लिया हमने। अब हमने डैश को बांट दिया, हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्लस में डैश बढ़ जाता है। देखिए आप, जब बढ़ गया डैश, ए डैश प्लस ए डैश का डैश हो गया। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का डबल डैश लिया जाए तो वो क्या आ जाता है, वही मैट्रिक्स ए आ जाता है। तो देखिए आप, यहाँ से ए का डबल डैश को हमने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। अब हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, मीन्स ए डैश प्लस ए है, उसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, इसलिए हमने क्या लिख लिया, ए प्लस ए डैश। अब आप देखिए ए प्लस ए डैश क्या बन गया हमारा, हमने क्या माना था, इसको बी माना था, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, बी। तो इससे हमने क्या बता दिया, इससे हमने बता दिया कि बी इक्वल टू बी डैश, अर्थात बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझे। अब हम सेकंड वाले को प्रूव करते हैं। सेकंड में क्या करना है हमारे लिए, a माइनस ए डैश को विषम सममित बताना है। तो अब हम b ना मान के क्या मान ले, एक अब हम मान लेते हैं c। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना c इक्वल टू a माइनस ए डैश। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, डैश निकालें। हमें क्या बताना पड़ेगा, विषम सममित में या स्क्यू सिमेट्रिक में हमें बताना होगा कि अगर हम उस मैट्रिक्स का डैश निकालें तो माइनस का वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सी का डैश निकालेंगे। देखिए हमने डैश निकाला सी का, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद होल ब्रैकेट का डैश कर देंगे। देखिए ये कर दिए होल ब्रैकेट का डैश, फिर वही अलग अलग डैश को बांट देंगे, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, फिर वही कर देंगे। ए का डबल डैश क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो देखिए इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। अब हम इसमें से एक माइनस को कॉमन ले लें। अब इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से एक माइनस को कॉमन ले लिया है। तो देखिए आप, क्या मिला, माइनस कॉमन लिया तो पहले ए आ गया ये वाला हिस्सा, और फिर माइनस का ए डैश हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, ए माइनस ए डैश हमारा क्या था, ए माइनस ए डैश था हमारा सी। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, सी, और माइनस तो आगे था ही, तो हमें क्या मिल गया, माइनस का सी। अर्थात हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया कि सी डैश इक्वल टू माइनस का सी। और ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह की। अतः हमने सिद्ध किया कि सी बराबर ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों हमने यहाँ सीखा कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है व a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। इस थ्योरम का यूज हम करेंगे एक और थ्योरम प्रूव करने में, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इनसे संबंधित एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर। तो तब तक आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।